आज है रमज़ान का पहला जुमा और मैं हूँ 700 साल पुरानी मस्जिद के अंदर जो ममलूक दौर की है मस्र के अंदर। आप सभी को रमज़ान का ये पहला जुमा बहुत मुबारक। तो अभी हो रहा है लगभग सहरी का ही वक्त हो गया है। अभी काफ़ी देर है, वैसे घंटा है। ओ पटाखे भी फोड़ रहे हैं लोग। तो हम अपने इसी मोहल्ले में थोड़ा सा बाहर निकले थे देखने के लिए कि माहौल कैसा है, और अगर मुमकिन हुआ तो आज ट्रेडिशनल सहरी भी जो है यहाँ की कर लेंगे। ऊपर देखें लाइटिंग इन्होंने लगाए रखी है और ठंड जो है वो काफ़ी हो रही है कि अभी भी देखें कि 12 डिग्री जो है वो हो रहा है, 12 डिग्री सेल्सियस है और 11 चला जाएगा। तो काफ़ी जो है ठंड है इजिप्ट के अंदर अभी। और इंडिया के अंदर तो अब लगभग गर्मी आ गई है। आज ही मैंने न्यूज़ देखी थी कि दिल्ली के अंदर सबसे गर्म जो है दिन रहा आज, और यहाँ पर अभी जो है सर्दी है और अभी कुछ टाइम और रहेगी। शहरी में भी जो है लगभग दुकानें आपको खुली हुई ही मिलेंगी, लोकल एरिया में भी। फ़िलहाल हमारा इरादा यही बना है कि हम सुहूर जो है वो यहीं करें, और जैसे स्विस पर जहाँ हमारा घर है यहीं पर ये बाहर जो है सारी टेबल और कुर्सियाँ लगी हुई हैं, तो यहीं हम भी बैठ गए हैं। और यहाँ का जो ट्रेडिशनल डिश है फूल और उसके साथ जो भी चीज़ें होती हैं वो हमने मंगाई हैं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि किसी भी कंट्री में जहाँ हम होते हैं वहाँ का खाना हो या वहाँ का जो भी ट्रेडिशन हो उसे जज नहीं करना चाहिए और हमें ट्राई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें सुनी हुई भी गलत होती हैं और कुछ चीज़ें सोची हुई या दिखने में भी गलत होती हैं। बहुत सी चीज़ें मस्र में भी ऐसी हैं जो आपको बताई हो सकता है गलत गई हो या वो दिखने में गलत हो या कैसी हो, लेकिन आपको मैं यही कहूँगा कि ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो बहरहाल यहाँ पर अभी बैठे हैं और अब जो है सहरी करके ही यहाँ से जो है घर जाएंगे इंशाल्लाह। और ये है सबसे ज़्यादा मशहूर चीज़ तामिया। पूरा फ़िलहाल सहरी जो है वो हमने कर ली है और रात के तकरीबन 3:30 अब बज गए हैं और टाइम जो है वो 5 बजे के आसपास ख़त्म हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि रात के 3 बज रहे हैं तो हम इलाके के करीबी, लेकिन कितनी ज़्यादा सेफेस्ट कंट्री है, कितना ज़्यादा अमान है कि मैं अपनी वाइफ के साथ रात के 3:30 बजे, वही तो रमज़ान की बात हो रही है, रमज़ान में तो हर जगह ऐसा होता है, लेकिन गैर रमज़ान में भी इसी तरह अमान जो है वो रहता है। और अमान क्यों ना हो, जब मैं वापस घर की तरफ जा रहा था मैंने ये बोर्ड देखा, इस पर हमेशा हर दिन के लिहाज से हदीस लिखी हुई होती है, और आज यहाँ लिखा हुआ था क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो शख्स रमज़ान में रात को क़याम करे ईमान के साथ और सवाब की नीयत से, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो आज है रमज़ान का पहला जुमा और हम आए हैं एक ऐसी मस्जिद जो ममलूक दौर की 700 साल पुरानी मसाजिदों में से एक है, और वो मेरे सामने है। यहाँ मसाजिदों की खूबसूरती ही ऐसी है कि एक दीवार मस्जिद की होती है, उसके बाहर एक अलग दीवार होती है। ज़्यादातर मसाजिदों में आपको ऐसी मिलेंगी। मस्जिद में जाने की जो शान शौकत होती है और मज़ा होता है वो हकीकत में महसूस होता है जब आप इतनी बड़ी मस्जिद में इस तरह से दाखिल हो। अगर इस मस्जिद की बात करें तो इसमें चारों तरफ रिवाक़ हैं, और सबसे बड़ा रिवाक़ वो है जो रिवाक़ क़िबला है, जिस तरफ महराब और मिंबर है और काबा है, और इसके अंदर जो सुतून लगे हुए हैं वो उसी वक्त के हैं। इस मस्जिद के ऊपर लकड़ी का सबसे पुराना डोम था जो वक्त के साथ जो है गिर गया, और वो डोम ऐसा ही दिखता था जैसा आज मौजूद है इमाम शाफ़ई की कब्र के ऊपर, कि वो पूरा डोम जो है लकड़ी का बना हुआ है और सबसे बड़ा है। उसी तरह का यहाँ भी था, लेकिन वक्त के साथ गिर गया, और अब इस मस्जिद पर डोम तो नहीं है, लेकिन इस मस्जिद की खूबसूरती जो इसका रंग है वो धूप से कितना ज़्यादा निखर के आया है और कितनी खूबसूरत ये मस्जिद नज़र आ रही है। अगर इस मस्जिद की बात करें तो इस मस्जिद को सुल्तान ज़ाहिर बेबर्स ने 1266 ईस्वी में बनवाया था, और तकरीबन 12,500 मीटर स्क्वायर जगह में इसको बनाया गया था, जो कि ममलूक दौर के बहुत बड़े हुक्मरां गुज़रे हैं। ये मस्जिद बाद में जो है किले के तौर पर भी फ्रेंच जब आए उनमें इस्तेमाल की गई, और इसमें तोपें भी रखी गई, खून भी बहा गया, लेकिन अल्लाह के घर की हिफाजत अल्लाह ही करता है, और आज तक इसके अंदर नमाज़ें पढ़ी जाती हैं। हम भी अंदर चलते हैं। وَكُلُوا وَاشْرَبُوا
في المجلس فاضي يغتاب، فاضي يلم في الناس ابدا، ولا فاضي ولا حاجه. يدي درس يتكلم، مفيش درس استغفر الله استغفر الله. في المجلس 70 مره. كم مجلس بتجلس مع الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سألوه ربنا غفر لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك، انت اصلا معصوم. اللهم اغفر لحينا وमय्यितना वशाहिदना वगाइबना वसगीरना वकबीरना। ये दुआ मैं किस लिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि आज जुमे की जो हमने नमाज़ पढ़ी है यहाँ एक सलातुल जनाजा भी थी, जनाजे की नमाज़ थी। क्या बाबरकत दिन है, रमज़ान है और जुमा है, और वो भी पहला जुमा है और उसमें वफ़ात हुई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। और यहाँ का जो माहौल है मस्जिद का, ये कितना अच्छा है कि बच्चे भाग रहे हैं, इधर उधर खेल रहे हैं, और मस्जिद में जो धूप है सहन में इतनी अच्छी महसूस हो रही है क्योंकि गर्मी तो लग ही नहीं रही है। मैंने सुबह भी आपको बताया था कि 12 डिग्री टेम्परेचर था और अब 19 डिग्री है, और इतनी तेज़ धूप में मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ मस्जिद के अंदर, और चारों तरफ आप देख सकते हैं कि लोग कुर्सी डालकर भी जो है मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं, माशा अल्लाह। तो ये रमज़ान की भी बरकतें हैं कि रमज़ान के अंदर एक अलग ही सुकून और ठंडक जो है वो नाजिल कर दी जाती है, क्योंकि जहन्नम के दरवाज़े बंद हो जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े सबके लिए खोल दिए जाते हैं। तो नमाज के बाद ये हमें एक भाई मिले हैं जो यमन से हैं। अंत मिन यमन सह मस्मुक अच्छा सैम माशाल्लाह, अल्लाह बारिक, रमज़ान करीम या सैम। और ये साथ में जो है हुआ उमर व ऐदन मिनल यमन। कैफ़ अल हाल या उमर? बखैर, रमज़ान करीम। अहलन व सहलन फ़ी मस्र। हबीबी अहसाम, कैफ़ अल हाल? ये हमारे सब्सक्राइबर हैं और इन्होंने जो है चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया है।